यह उदाहरण नंबर 9 है। कह रहा है एक झील से h ऊंचाई पर बादलों का उन्नयन कोण अल्फा। कह रहा एक झील है, मान लिया हमने इसको बना लिया झील। अब यहां कह रहा झील पे से जो है h ऊंचाई पर क्या है, ये मान लीजिए झील है, जिसका ऊंचाई h है और इस h ऊंचाई से कह रहा झील से h ऊंचाई पर बादल का उन्नयन कोण, h ऊंचाई पर यहाँ हो जाएगा आपका एक बादल का उन्नयन कोण। यहाँ कह रहा है ये झीलिया से बनाता है अल्फा कोण, यहाँ से बना लेता है अल्फा कोण बना लेता है। तो यहाँ आपका हो जाता है। फिर आगे कह रहा है कि जो है झील में उसी परछाई का, झील में कह रहा उसकी परछाई का औनमन कोण। अब इसी का परछाई इधर आएगा, तो जब इसी की परछाई इधर आएगा तो यहां से सीधे आप ऐसे बना लीजिए, ये उसी का क्या हो जाएगा, परछाई हो जाएगा। तो कह रहा है ये परछाई जो क्या बना, परछाई का औनमन कोण, परछाई का औनमन मतलब यहां से ऐसे बन रहा है, तो ये जितने अंश का कोण होगा उतने ये होगा आपका बीटा। ये कह रहा परछाई है, ये इतना ऊपर गया है 80 का जस्ट परछाई, और इसका औनमन इसमें स्पष्ट कर दिया औनमन कोण बीटा है। तो औनमन कोण जब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर ताकेंगे तो वह क्या होता है, औनमन कोण कहलाता है। और जब नीचे से ऊपर की ओर ताका जाता है तो वह उन्नयन कोण। अभी मान लीजिए यहीं से ऐसे पलट करके यहाँ आया और यहाँ से फिर झील के इस बिंदु को ताका जा रहा है, और ये हमारा क्षैतिज दूरी है। अब क्षैतिज से जितने आप क्या करेंगे, नीचे करेंगे, उतने हमारा क्या बनेगा, यहाँ अगर बीटा बनता है तो यहाँ भी आपका बीटा ही बनेगा। फिर कह रहा सिद्ध कीजिए कि बादल की ऊंचाई, यानी सिद्ध करना है, कीजिए कि बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई h tan बीटा प्लस tan अल्फा, अब बटा हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही आपको सिद्ध करना है। तो मान लीजिए झील की ऊंचाई h मीटर मान लिया जाए, झील की ऊंचाई क्या मान लिया जाए, h मीटर। अगर ये h मीटर होता है तो इसको हम क्या मान लेंगे, और ये पूरी दूरी हम क्या माने हैं, यहां से यहां तक की मान लिया जाए कि हमारा ये x है, यहां से यहां तक की क्या है, x मान लिया जाए। तो जब यहां से यहां तक का x है तो ये h इतना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस h, क्या हो जाएगा, x माइनस h। लो तो ये हो जाएगा x माइनस h हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि औनमन कोण, अब यहां से यहां तक की दूरी जो मान लिया जाए, फिर यहां से यहां तक की दूरी को इसको भी क्या मान लिया है, x से ही मान लिया जाए। क्या मान लिया गया है, x। अब यहां से यहां तक की दूरी यदि x माना है तो यहां से लेकर के यहां आ जाएगा x प्लस h हो जाएगा।
क्योंकि अब यहाँ देखिए कह रहा है कि बिंदु यहाँ h मान लिया जाए, क्योंकि यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये पूरी दूरी अगर x माना गया है, अगर न भी x माने, अगर हम इतने ही दूरी को अगर x मान लिया जाए, इतने ही दूरी को क्या मान लिया जाए, x मान लिया जाए, तो फिर यहाँ हमारा ये जो दूरी होगा ये इसके मान, ये हमारा h माना गया है, और जबकि यही झीले पे ये बना रहा है कोण, तो ये इसको हमको मानना पड़ेगा, ये पूरा x मान लेंगे, और यहाँ x में से हमने h को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारा इसका दूरी आ गया। अब यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए आप यहाँ A B C D E, यहाँ हो जाएगा F। अब इसके आधार पर मान लीजिए, अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इसको निकालना है, तो निकालना क्या है, पहले tan थीटा लगा दीजिए, या tan लगाइए या cot लगाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, लंब दिया है, कोण दिया है, आधार निकालना है। अगर ये निकल जाता है, अगर ये निकल जाता है तो इसके लिए भी आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा त्रिभुज BAC से पहले हम एक छोटा वाला त्रिभुज का निकाल लेते हैं। तो यहां जब इसको निकालते हैं तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर, यहां हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, तो यहां हो जाएगा tan। अब यहां हमने रखा अपने हिसाब से थीटा, लेकिन वहां क्या दिया है, तो हमको यहां रखना पड़ेगा अल्फा बराबर हो जाएगा लंब, इसका कितना दिया है, x माइनस h, और बटे हो जाएगा AB हो गया। फिर यहाँ आपका हो जाएगा क्या है, इसमें हम इसका गुणा करा देते, यहां हो जाएगा हमारा AB बराबर x माइनस h बटे tan अल्फा। अब इसको ये समीकरण मान लीजिए। फिर अब अगला समीकरण क्या बनाते हैं, चलिए देखिए, यहां आपका हो जाएगा, अब इसको इस त्रिभुज से लेंगे, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABAF से। अब इससे लेंगे, इसमें भी हमको क्या करना है, tan ही निकालना है, तो यहां हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब इसमें आपका क्या, न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब A होगा, आधार A होगा, तो जब आधार A है तो tan थीटा, यानी यहां हो जाएगा tan बीटा। अब tan बीटा बराबर आपका लंब क्या है, लंब दिया है x प्लस h, यहां हम कर देंगे x प्लस h बटे अब यहां आधार आपका क्या है, AB, यहां हो जाएगा AB, यहां हो जाएगा AB बराबर, यहां कर सकते हैं x प्लस h बटा tan बीटा हो जाएगा। अब यहां tan बीटा हो गया। अब आपको पता है इसको समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहां हो जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 बराबर है। बराबर है का मतलब AB और AB, या तो ऐसे रख दीजिए समीकरण 1 से AB का मान
समीकरण 2 में रखने पर रख दिया जाए, यहां हो जाएगा आपका ए बी का मान दिया है क्या, x माइनस एच बटा हो जाएगा tan अल्फा बराबर x प्लस एच बटा हो जाएगा tan बीटा। अब अगर tan अल्फा होता तो कट जाता, लेकिन कटने वाले नहीं है, तो इनका गुणा इसमें करा दो, इसका इसमें करा दो, तो यहां हो जाएगा tan बीटा x माइनस एच tan अल्फा x प्लस एच। कोई दिक्कत? अब यहां इसका गुणा करा दीजिए, x tan बीटा माइनस h tan बीटा बराबर x tan अल्फा और यहां हो जाएगा प्लस h tan अल्फा। अब x वाले को एक तरफ कर दीजिए, सिद्ध क्या करना है, झील की चौड़ाई कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि बादलों की ऊंचाई, तो बादलों की ऊंचाई को टोटल क्या माना गया है, x, यानी ये झील शुरू हुआ है, यह झीलिया से बादला का ऊंचाई टोटल x माना गया है, जबकि झील कितना है, h है, तो यहां x का मान ही हमको क्या करना है, निकालना है, तो x वाले को एक तरफ कर दीजिए, यहां हो जाएगा x tan बीटा माइनस x tan अल्फा बराबर यहां हो जाएगा h tan बीटा प्लस h tan अल्फा। अब हमने x को ले लिया कॉमन, x को क्या ले लिया, तो यहां हो जाएगा आपका tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर h ब्रैकेट में tan बीटा प्लस tan अल्फा। हमारा एक चीज सिद्ध हो गया, ये प्लस वाला भी आ गया और माइनस वाला भी, और ये पता है चर पद के गुणांक से अचर पद में भाग, तो यहां हो जाएगा x इक्वल टू h ब्रैकेट में tan बीटा प्लस tan अल्फा, अब बटे हो जाएगा इसका हम इसमें भाग देंगे, यहां हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, हो जाएगा इति सिद्धम। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, 11वां क्वेश्चन, ग्रामे में आपका दिया कर एक मीनार के शीर्ष से मीनार की एक ही दिशा में, एक ही दिशा में बना रहा, एक ही दिशा में स्थित दो वस्तुओं का औनमन कोण, जैसे मान लीजिए ये हमारा मीनार की चोटी है, कह रहा है एक मीनार के शीर्ष से, एक मीनार के शीर्ष से मीनार की एक ही दिशा में, यानी मान ले रहे हैं हमारा ये एक ही दिशा है इसका, चलो एक ही दिशा है, एक ही दिशा में दो वस्तुओं का औनमन कोण, औनमन कोण का मतलब एक वस्तु यहां से औनमन कोण बनाएगा, तो मान लिया कि एक वस्तु यहां है, एक वस्तु अगर यहां है तो इसका औनमन कोण
अब यहां ऑलरेडी आपका बता दिया है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, इसका मतलब अल्फा का मान बड़ा होगा और बीटा का मान, तो बीटा का मान यहां बनेगा कि अल्फा का मान बनेगा। जब आप मान लो कि यहां से तुम उस कोने को ताक रही हो तो यहां से जितने अंश का कोण बन रहा है, जब यहां आ जाओगी आगे तो भी उतने अंश का कोण बनेगा कि ज्यादा अंश का कोण बनता है। जब दूरी कम होती है तो कोण ज्यादा बनता है और दूरी जब अधिक होती है तो कोण कम बनता है। तो यहां दूरी क्या है, कम है। अरे भाई यहीं से अब बताओ ये दूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो ये कोण ज्यादा होगा कि ये कोण ज्यादा होगा, तो यहाँ इसका कोण ज्यादा होगा तो कर देंगे अल्फा, क्योंकि यहाँ अल्फा यानी अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, यानी यहाँ आपका क्या है, बीटा से जो है अल्फा क्या है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, यानी कह रहा है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, यानी बीटा से ये अल्फा क्या है आपका बड़ा है, तो यहां हम कर दिए क्या, बीटा कर दिए। अब यहां क्या कह रहा है, कह रहा है यदि इन वस्तुओं के बीच की दूरी p है, इन वस्तुओं के बीच की दूरी क्या है, यहां हमने मान लिया p, जो दिया है उसको कर दो, फिर उसके बाद कह रहा तो सिद्ध करना है क्या कि मीनार की ऊंचाई h बताइए। अच्छा, ये मीनार की ऊंचाई को हमने h मान लिया, और जो कुछ नहीं दिया है, जिसको कुछ नहीं दिया है उसको हम तो चाहे x माने और चाहे y मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दो मान अगर दिया हो तो तीसरा तो बड़े आराम से जाता हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे a b, पहले इसका अनुमान कोण बना है अल्फा, दोबारा बना है बीटा। चलिए तो यहां आपका हो जाएगा क्या, त्रिभुज ए बी, यहां हो जाएगा सी, यहां मान लिया हमने डी। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, क्या है आप मानेंगे, आप अपने स्वेच्छा अनुसार जो मानना चाहे मान सकते हैं। जब अपने अनुसार मानेंगे तो अपने अनुसार आप लगाएंगे, जान लीजिए। तो यहाँ आप सॉल्यूशन में करेंगे त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से जब करेंगे तो ये आपका त्रिभुज आ रहा है, तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहां tan थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे अल्फा, लंब के स्थान पे h, आधार के स्थान पे x। तो यहां हो जाएगा आपका x बराबर, हम अगर इसको यहां करेंगे तो यहां आएगा, यहां हो जाएगा h बटा tan अल्फा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम लेंगे बड़का त्रिभुज, तो यहां हो जाएगा त्रिभुज ए बी ए डी से, तो यहां आपका हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, ये तो कभी भूलना ही नहीं है। चलिए तो ये निकल गया आपका, यहां हो जाएगा tan अल्फा, क्यों रख रहे हैं जी थीटा, यहां हो जाएगा tan। अब यहाँ थीटा हम रखे हैं तो इसके स्थान पे यहाँ क्या दिया है, बीटा दिया है, तो यहाँ हो जाएगा आपका बीटा बराबर लंब दिया है h, लंब क्या दिया है h दिया है, क्या निकालना था इसमें, इसमें भी सिद्ध करना है
करना है। H बराबर P tan अल्फा tan बीटा बटे हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा, और यहाँ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा दिया ही था, यानी H बराबर निकालना। चलिए, तो यहाँ H बराबर हो जाएगा, आधार आपका क्या आ जाएगा P प्लस, अरे भाई इसकी जो दूरी होगी पूरी P प्लस x ही तो होगा, तो यहाँ P प्लस x रख दिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या है, अब थप्पड़ जाएंगे तुम लोग, जाएंगे चुपचाप, ज्यादा मस्ती मत करना। यहाँ आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा P प्लस x बराबर हो जाएगा H tan बीटा। ये समीकरण नंबर हो गया 2, लेकिन अभी समीकरण नंबर 2 को कर ही देते हैं, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कह रहा समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में पुट करने पर, समीकरण 2 में पुट कर दिया जाए, यहां आपका क्या दिया है P प्लस x बराबर हो जाएगा H tan बीटा, यहां हो जाएगा P प्लस x का मान क्या है H बटे हो जाएगा tan अल्फा बराबर हो जाएगा H बटे tan बीटा। तो यहां इसका हर बराबर कर लिया जाए, तब गुणा कराया जाए इधर उधर, या तो इनको तो कराना ही पड़ेगा। यहां आ जाएगा P tan अल्फा प्लस H टोटल के बटे हो जाएगा tan अल्फा बराबर H बटे क्या हो जाएगा tan बीटा। अब देखिए दोनों का अर्थ बराबर है नहीं कि काट दिया जाए, इनका गुणा इनमें और इनका गुणा इनमें, तो यहां हो जाएगा क्या P tan अल्फा प्लस H, यहां आ जाएगा tan बीटा, क्या हो जाएगा tan बीटा बराबर हो जाएगा H tan अल्फा। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा P tan अल्फा और फिर हो जाएगा इंटू tan बीटा प्लस H tan बीटा बराबर हो जाएगा H tan अल्फा। अब या तो इनको इधर किया जाए या तो उनको उधर किया जाए, तो एक काम करना पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा आपका क्या P tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर, इनको हम पक्षांतर कर दें तो यहां हो जाएगा हमारा H tan अल्फा माइनस H tan बीटा, क्योंकि यहां ये किस चिन्ह के साथ है प्लस के साथ, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के साथ, यहां हो जाएगा P tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर H ले लेंगे कॉमन, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा। तो अब यहां चर पद के गुणांक से अचर पद में, तो यहां हम कर सकते हैं P tan अल्फा इंटू tan बीटा बटे tan अल्फा माइनस tan बीटा बराबर क्या बचा H, और यहां हम OR करके लिख सकते हैं H बराबर
पी टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बटे टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इति सिद्धम। नोट कर लीजिए।